हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंशिका। तो आज का हमारा टॉपिक है लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। आज हम पढ़ेंगे लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अभी चलिए हम ज़रूर करते हैं लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हमारे अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसके कितने लेयर्स होते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे कि 5 लेयर्स होते हैं, बट अगर उनके नेम पूछिए कि उनके नेम बताया तो आप बताएंगे हाँ हमें पता है। तो आप क्या बताएंगे? कहेंगे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं। तो अब उसके नेम अभी हम जानेंगे। तो अभी हम देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा फर्स्ट लेयर हो सकता है हमारा, मतलब कि फर्स्ट लेयर है हमारा ट्रोपोस्फेयर, और सेकंड लेयर है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड लेयर है हमारा मेसोस्फेयर, और फोर्थ लेयर है हमारा थर्मोस्फेयर, और फिफ्थ लेयर है हमारा एक्सोस्फेयर। तो ये सब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के 5 लेयर हैं। तो अभी ये आप जल्दी से लर्न भी कर लेंगे। फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है मेसोस्फेयर, और फोर्थ है थर्मोस्फेयर, और फिफ्थ है एक्सोस्फेयर। तो फ्रेंड्स, अभी हम इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि ये इन सब में क्या क्या होता है, क्या होता है इन सब में। तो अभी हम जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है तो भी हम देखते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर में होता है मौसम संबंधित घटनाएं होते हैं, जैसे कि अभी हम जानते हैं, जैसे कि भूकंप का आना और तूफान का आना और बारिश होना और आंधी आना, ये होता है इसमें। और होता है बादलों का दिखना होता है, और मानो पेड़ पौधे आदि अनेक प्रकार के जीव होते हैं, और ये सब इसी लेयर में पाए जाते हैं। किसमें? ट्रोपोस्फेयर में पाए जाते हैं, और इसी लेयर में होता है। और इसमें जो है, इसमें अपर साइड में, इस ट्रोपोस्फेयर में अपर साइड में एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर का उड़ना होता है। एरोप्लेन होता है इसमें, जो है क्या क्या होते हैं, एरोप्लेन भी होता है, जैसे एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर का उड़ना होता है, इस लेयर में अपर साइड में होता है। तो ये हो गया हमारा ट्रोपोस्फेयर को आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में क्या क्या होता है। देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर में जो है, इस स्ट्रेटोस्फेयर में एक और लेयर पाई जाती है। अभी हम जानते हैं इस स्ट्रेटोस्फेयर के अपर साइड में, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर अपर साइड में ना, ये अपर साइड में वो रहता है, ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर होता है स्ट्रेटोस्फेयर के अपर साइड में, ओजोन लेयर होता है, जो हमारे मतलब कि जो है इसमें जो होता है, मतलब कि जैसे कि हमारे बॉडी को अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती हैं। अब बात करा जाए तो अल्ट्रा वायलेट रेस क्या होता है, तो अभी हम बताते हैं आपको अल्ट्रा वायलेट रेस क्या होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक सन बना दिया ना, हमने यहाँ पर एक सन बना ही दिया है। तो अभी हम देखते हैं इसमें जो सन है, जो सन की जो है किरणें आती हैं, जो सन की किरणें आती हैं यहाँ से, जब ऐसे आती हैं जैसे कि यहाँ से आया और इस स्ट्रेटोस्फेयर के ओजोन लेयर पर जो टकराया, तो ये ऐसे ही वापस चला जाता है, जैसे ही वापस चला जाता है। जैसे कि अब इधर हम सन को बना देते हैं, उधर जो है प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, तो जो भी हो यहाँ पर
सन हो गया है। अब यहाँ की जो वो होती हैं, इसकी जो सन की जो किरणें होती हैं, तो यहाँ से ये टकरा गई। अब इस लेयर ओजोन लेयर, तो हम इसे कह सकते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कह सकते हैं, जो भी हो हम बोल रहे हैं। ओजोन लेयर से ये टकराती है और फिर ये वापस से ऐसे चली जाती है। ऐसा बार बार होता रहता है, ऐसे आती है उसके बाद ऐसे चली जाती है, ऐसे आती है ऐसे चली जाती है। तो वो जो सूर्य की जो है किरणें होती हैं, सन की जो किरणें होती हैं, उन्हें हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस। उन्हें हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस। और वो ओजोन किससे टकराती हैं? ओजोन लेयर से टकराती हैं, तो वो वापस से चली जाती हैं। और इनसे जो है तो उसमें जो है स्किन कैंसर का भी वो रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। हमारा कुछ रहता है कि जो उसमें उल्का पिंड्स गिरते रहते हैं। उल्का पिंड्स यहाँ से आते हैं और हमारे हाथ पर। आपको एक बात पता है कि जो है उल्का जो मीजोस्फीयर है ना, मीजोस्फीयर में ही उल्का पिंड्स गिरते हैं। और उल्का पिंड्स गिरते हैं तो हमारे अर्थ पर, तो अर्थ पर जब गिरते हैं ना, तो अर्थ जो है, अर्थ पर रोजाना उल्का पिंड्स गिरते रहते हैं। बट हमें नहीं पता है, बट हम सबको पता ही नहीं चलता कि उल्का पिंड्स गिर रहे हैं या नहीं गिर रहे हैं। तो वो भी बताते हैं हम। ये लगभग जो है 10 बजे या 11 बजे गिरते रहते हैं। ऐसे मैंने भी देखे हैं कई बार। तो अभी देखते हैं हम वो कब गिरते हैं। जैसे कि 10 बजे या 11 बजे या 11:30 बजे ऐसे गिरते रहते हैं। तब वो जो है ना, तो उसमें वो इस लेयर से जब वो आते रहते हैं, ये है उल्का पिंड्स। जो आप देख रहे हैं ये उल्का पिंड्स है। तो उल्का पिंड्स जब आते रहते हैं ना, तो उनका टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता रहता है। तब वो आग के गोले में वो हो जाते हैं, आग का गोला हो जाता है। तब वो आते आते एकदम आग का गोला हो जाता है। तब वो जब पृथ्वी से ऐसे टकराता है, तो ऐसे टकरा जाता है, तो रोजाना ऐसे गिरते रहते हैं। तो पृथ्वी पर जब टकराते हैं तो यहाँ से ऐसे ऐसे आते हैं। और अगर कोई देख भी ले ना, तो कहेंगे वो टूटा तारा है। बट नो, वो टूटा तारा नहीं रहता, वो उल्का पिंड्स रहते हैं। बट हम जो है उन्हें टूटा तारा समझ लेते हैं। और कई बार वो एक रहता है, क्या कहते हैं, एक रहता है जो क्या कहते हैं, सैटेलाइट रहता है ना। तो सैटेलाइट अगर ऐसे जाता रहेगा ना, एकदम सीधा से, एकदम ऐसे सीधा एकदम लाइन से जाता रहता है सैटेलाइट। तो कई लोग उसे कहते हैं वो स्टार है, स्टार लाइन से जा रहा है। लेकिन वो स्टार तो रहता ही नहीं है, वो तो रहता है सैटेलाइट रहता है। चलिए मेसोस्फीयर का हम जान लिए। अब देखते हैं हम थर्मोस्फीयर का। मेसोस्फीयर का समझ में आएगा। अब देखते हैं थर्मोस्फीयर का। थर्मोस्फीयर में जो है वेदर पाए जाते हैं, वेदर रहते हैं। थर्मोस्फीयर में वेदर रहते हैं, जिसे हम कहते हैं बिजली का थाड़। क्या कहते हैं? बिजली का थाड़। इसमें जो है वेदर्स रहते हैं और इसमें बिजली का थाड़। और ये हो गया। और एक्सोस्फीयर में अभी हम देखते हैं, एक्सोस्फीयर में स्टार्स पाए जाते हैं और सैटेलाइट भी पाई जाती है। तो सैटेलाइट भी पाई जाती है और स्टार भी पाए जाते हैं, जो अभी मैं बता रही थी ना। तो यही सैटेलाइट रहता है जो हमारे अर्थ पर दिखता है जब वो ना, तो हम उसे कहते हैं कि स्टार्स बहुत लाइन से जा रहे हैं। लेकिन वो स्टार तो होता नहीं है, वो तो होता है सैटेलाइट। तो ये सारे अब तक तो हम बात कर रहे थे, इन सब के पूरे डिटेल से बात कर रहे थे कि इन सब में क्या क्या होता है, क्या क्या पाया जाता है। बट अब हम बात करेंगे ये कितने किलोमीटर्स के होते हैं और इसमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है, क्या होता है, कितना, मतलब कि इसमें क्या क्या होता है, कितने किलोमीटर का होता है। तो अभी हम जानते हैं सब सारा आता है ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर में जो है होता है, तो भी हम देखते हैं। तो हम किस पे थे? ट्रोपोस्फीयर। अब किलोमीटर की बात कर रहे हैं ना, तो ट्रोपोस्फीयर सबसे पहले हम देखते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर जो है बता दे तो, हाँ, ट्रोपोस्फीयर 15 किलोमीटर होता है। 15 किलोमीटर O2 होता है।
मतलब कि 15 किलोमीटर की होता है, 15 किलोमीटर्स का होता है। तो 15 किलोमीटर होता है और इसमें जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, इसी लेयर में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये है हमारा 15 किलोमीटर और ट्रोपोस्फेयर का, और इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। तो अभी हम देखते हैं, अब ये हो गया हमारा ट्रोपोस्फेयर का। अब स्ट्रेटोस्फेयर का हम देखते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर जो है 50 किलोमीटर होता है, 50 किलोमीटर होता है और इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। ये 50 किलोमीटर्स का होता है और इसमें जो है ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस पाई जाती है किसमें? स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैस क्यों पाई जाती है? देखिए इसमें जो है था कि जो है ओजोन लेयर था, इस लेयर में ओजोन लेयर था, तो इसी में ओजोन गैस ही तो पाया जाएगा। तो इसमें जो है क्या पाया जाता है? ओजोन गैस पाया जाता है। और ये कितने किलोमीटर का होता है? ये कितने किलोमीटर का होता है? किलोमीटर का होता है 50 किलोमीटर का ये होता है। तो भी हम देखते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर हो गया। अब मीसोस्फेयर देखते हैं। मीसोस्फेयर 80 किलोमीटर का होता है, 80 किलोमीटर का होता है। कौन? मीसोस्फेयर 80 किलोमीटर का होता है और ये कोल्ड रहता है और ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। तो और ये मीसोस्फेयर हो गया। अब हम देखते हैं थर्मोस्फेयर का, जिसमें वेदर होते हैं उसका हम देखते हैं। तो इसमें जो है 640 किलोमीटर ऑर्बिट आयनोस्फीयर का होता है। आयनोस्फीयर होते हैं, तो इस लेयर में होते हैं 640 किलोमीटर ऑर्बिट आयनोस्फीयर होता है इसमें। और एक्सोस्फीयर होता है 1000 किलोमीटर। ये होता है 1000 किलोमीटर, ओनली 1000 किलोमीटर होता है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं एक बार फिर से इसे पूरा अच्छे से बता देती हूँ। अभी हम जानते हैं इसके कितने लेयर्स होते हैं, 5 लेयर्स होते हैं। तो अभी जानते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। और इन सब में क्या क्या पाया जाता है मैंने आपको बता दिया। अब इनका किलोमीटर हम जान लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर 15 किलोमीटर होता है और इसमें ऑक्सीजन पाए जाते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर होता है 50 किलोमीटर और इसमें जो है ओजोन गैस पाया जाता है। और मेसोस्फेयर में 80 किलोमीटर होता है, 80 किलोमीटर वो कोल्ड होता है। और थर्मोस्फेयर में वो 640 किलोमीटर होता है और इसमें ऑर्बिट आयनोस्फीयर होता है। और एक्सोस्फेयर में 1000 किलोमीटर होता है। ये सिंपल सी बात है। अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो फिर से आप पूछ सकते हैं।